बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ न पक्ष पात कछु राखौं, वेद पुराण संत मत भासौं। मोह न नारे नार के रूपा, पन्निगार यह रीत अनूपा। माया भगत सुनहु तुम दो, नार बरग जानई सबको। पुनि रघुवीर भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत अर्थात सिद्धांत ही कहता हूं। हे गरुड़ जी, यह अनुपम अर्थात विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर मोहन नारी नार के रूपा, पन निगार यह रीति अनुपा। कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती, एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली अर्थात नटनी मात्र है। भगति है शानु कुल रघुराया, ताते ते डरो पति अति माया। राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जाशु ओरे सदा अवाधि। ते बिलो की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। असे विचारे जी मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। असे विचारे जी मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा अर्थात रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला पाती है, अर्थात उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, असे विचार जी मुनि विज्ञानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वे सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। वे सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, यह रहस्य रघुनाथ कर। बेग न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा। सपने मोह न होई, जो जानई रघुपति कृपा। सपने मोह न होई।
श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य अर्थात गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है वह स्वप्न में भी मोह नहीं होता, अर्थात उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञानी भगति कर, और ज्ञानी भगति कर, भेद सुनऊ सुप्रवीण, जो सुन होय राम पद, प्रीत सदा विछीन, प्रीत सदा विछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छन अर्थात एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु ताती अकथ कहानी, समुझतु बनई न जाई वखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बसो भयउ गुसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई, जड़ चेत नहीं ग्रंथ पर गए, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, जड़ चेत नहीं ग्रंथ पर गए, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के बसीभूत होकर तोते और बानर की भांति, सो माया बसे भयउ गोसाई, बदियो कीरो मरो कटकी नाई। हे गोसाई, वह माया के बसीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि अर्थात गांठ पड़ गई। यदि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीवो भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी, श्रुति पुराणे बहु कहु पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूटे के मोह परई न देखी, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूटे के मोह परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित शो निरवरई, तब हूँ कदाचित शो निरवरई। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न ही वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि अर्थात गांठ छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है।
जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किम परे न देखी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी नहीं जा सकती, अर्थात गांठ दिखाई नहीं पड़ती, तो छूटे कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग अर्थात जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि अर्थात गांठ छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार अर्थात आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों अर्थात घास को जब वह गौ तेई तृण हरित चरे जब गाई, तेई तृण अर्थात घास पत्ता, तेई तृण हरित चरे जब गाई, गाई अर्थात गाय, भाव बच्च शिशु पाई पेनाई। नोई निर्वृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निजदासा। उन्हीं अर्थात धर्माचार रूपी हरे तृण अर्थात घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निर्वृत्ति अर्थात सांसारिक विषयों से और प्रपंचों से हटना। नोई अर्थात गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास अर्थात दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल अर्थात निष्पाप, मनुष्य स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, धोने वाला अहीर है। परमो धर्मो मय पै दुई भाई, अवटैयन लय कामी बनाई। तोषे मरो तो तबो क्षमा जुड़ावे, धतु समझावनु देहि जमावे। मुदिता मते विचारी मतानी, दम आधारे रजु शक्ति शुभानी। तब मति काढ़ी ले नवनीता, बिमली विराग सुभग सुपुनीता। बिमलु विराग सुभग सुपुनीता। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्ति सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव अर्थात भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उससे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम अर्थात इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। जोगी अग्नि कर प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृति ममता मल जल जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरे धरे दृढ़ क्षमता दियट बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर क्षमता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण
तीन अवस्था तीन गुण तेह कपास ते काढ़, तूल तुरीय संवार पुण्य बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं। सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाई। ए विधि लेशय दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप जरे मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाए, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हरि नारायण भगवान की